हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग अपना एयर अराउंड अस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है और यहाँ पे देखो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये एक साथ मिलकर 90% बन जाता 99% इनका बन जाता है। और ये जो बाकी का 1% है ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होता है और बहुत सारी और भी गैसेज होती हैं इसके अंदर। अब आगे देखो, यहाँ से हम लोगों को चैप्टर हमारा शुरू करना है। ओके, तो देखो, how does oxygen become available to the animals and plants लिविंग इन द वाटर एंड द अब देखो जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो पानी में या फिर मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन है जो वो कहाँ से मिलती है, उन लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो देखो कहाँ से मिलती है। एक्टिविटी नंबर 5 देखो, आपको क्या लेना है। टेक सम वाटर इन अ ग्लास और अ मेटल कंटेनर। एक या तो मेटल का कंटेनर ले लो कोई, या फिर ग्लास ले लो, उसके अंदर आपको पानी लेना है। क्या लेना है? पानी लेना है, वाटर लेना है। अब देखो, हीट इट स्लोली, उसको धीरे से गर्म करो, आराम से, मतलब ठीक है। ऑन आ ट्राईपोड स्टैंड पे करो या फिर कैसे भी करो, उसको हीट करो। वेल बिफोर द वाटर बिगन्स टू बॉयल, जब पानी स्टार्ट हो रहा हो, मतलब उबलना स्टार्ट हो रहा हो, उसको ध्यान से देखो। एट द इनर सरफेस, उसका जो अंदर का सरफेस है ना, यहाँ पे देखो, उसको देखो। ये मेटल का कंटेनर है और इस वाटर को हीट किया तो यहाँ पे बबल्स दिख रही है ना आपको, यहाँ पे इसके अंदर बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो उन बबल्स को ध्यान से देखो। आपको भी दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो, डू यू सी एनी, हाँ जी बिल्कुल, हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? टीनी बबल्स देखेंगे, छोटे छोटे बबल्स देखेंगे। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर, ये हवा से ही तो आए हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होती है। हवा जो, एयर जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है। अब क्या बताया था? H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो पानी बनता है, यानी ऑक्सीजन। पानी के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। और ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है, जो किस में प्रेजेंट होती है? एयर में होती है। तो इससे क्या मतलब है कि जो पानी के अंदर है वो क्या होगा? एयर तो होगी। और फिर जब हम लोग उसको हीट करेंगे तब क्या होगा? वो एयर के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। वेन यू हीट द वाटर, जब आप पानी को गर्म करोगे, द एयर डिजोल्व इन, जो इसके अंदर हवा मिक्स होगी वो क्या होगी? वो जो है उसके बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, उस एयर के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, अगर आप कंटिन्यू उसको हीट करते जाओगे तो फिर क्या होगा? जो वाटर है वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? उबाल आ जाएगा, उसके अंदर उबलना शुरू हो जाएगा। हमने चैप्टर 8 में क्या सीखा है? चैप्टर 8 और 9 में हम लोगों ने क्या सीखा है? दैट द एनिमल्स, क्या सीखा है? जो एनिमल्स है जो पानी के अंदर रहते हैं, वो जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है, मिक्स हुई हुई ऑक्सीजन होती है, उसको यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ सॉइल, जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी पर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो क्या, उनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। तो वो कैसे, मतलब हमें पता लग गया जो पानी के अंदर रहती है वो तो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये एक्टिविटी की थी, इसका सिर्फ एक मतलब था ये बताने के लिए कि जो पानी है उसके अंदर हवा मिक्स होती है और जिसकी वजह से बबल्स बने हैं। बबल्स बनना उसका हवा का प्रेजेंट, पानी के अंदर हवा का प्रेजेंट होने का सबूत, जब उसको उबाला गया और उसके अंदर बबल्स बने, यही था। ठीक है, तो ये तो पता लग गया जो पानी के अंदर रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। लेकिन जो अब मिट्टी पे रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर वो सांस कैसे लेते हैं? अब उसको भी देखते हैं कैसे सांस लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 देखो, आपको क्या लेना है? टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल, सूखी मिट्टी लेनी है, एक बेकर में या फिर ग्लास में ले लेना, और उसके अंदर क्या करना है? ऐड वाटर टू इट, उसके अंदर वाटर ऐड कर देना। नोट व्हाट हैपन्स, फिर देखना कि क्या होता है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल, फिर आप देख रहे हो कि जो मिट्टी है उसके अंदर से भी बबल्स आएंगे। दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, तो ये बबल्स क्या इंडिकेट करते हैं, क्या दिखाते हैं? कि जो मिट्टी है उसके अंदर भी क्या है? एयर है, और एयर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। When the water is poured on the lump of the soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. अब जब पानी को
मिट्टी के अंदर ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, एयर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब एयर को ख़त्म कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। और उससे क्या होगा, जो उसके अंदर बबल्स हैं वो फॉर्मेशन होगी, बबल्स की फॉर्मेशन होगी, बबल्स बनेंगे। द ऑर्गेनिजम्स वे जीव जंतु दैट लिव इनसाइड द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और प्लांट्स एंड प्लांट रूट्स, और जो प्लांट रूट्स होती है वो कैसे लेती है, इस एयर से सांस लेती है जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सिंपल सी बात ये है, जो पानी के अंदर रहते हैं वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, मतलब पानी के अंदर मिक्स हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वो मिट्टी के अंदर मिक्स हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, है ना। अब ये प्लांट रूट का क्या काम था यहाँ पे, आप प्लांट रूट देखो, वो भी तो मिट्टी के अंदर ही होती है ना। तो वो भी किससे लेगी, वो उसी एयर से सांस लेगी। अलॉट, आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वो उसका दिखाया गया आपको, ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया ना। अब देखो, अ लॉट ऑफ बोरोज एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सॉइल बाय एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। बहुत सारे, कई बार आपने खड्डे देखे होंगे जो मिट्टी है उसके अंदर किए जाते हैं, मिट्टी के अंदर गड्ढे देखे होंगे, वो क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म ने बना दिए होते हैं, ठीक है। एनिमल जो उनके अंदर रहते हैं उन्होंने बना दिए होते हैं, जैसे सांप, चूहा, ठीक है, ऐसे बना दिए जाते हैं उनके वजह से, वो बना देते हैं मतलब उनको। दिस बोरोज ऑल्सो मेक स्पेसिस अवेलेबल टू फॉर एयर टू मूव इन। अब जो ये वो ऐसे खड्डे क्यों बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं ताकि जो हवा है वो अंदर आ सके, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर रहते हैं ना, तो मिट्टी के अंदर हवा आ सके और वो सांस ले सके। एंड आउट ऑफ द सॉइल, अब देखो जो हवा का आना जाना होता है तो ज़रूरी होता है ना, खुला हवादार, हम हवादार कमरे में रहते हैं तो उनको भी तो हवा चाहिए ना ऑर्गेनिज्म को। तो वो क्या करते हैं, ऐसे जो खड्डे हैं वो बना देते हैं जिसकी वजह से हवा का अंदर आना और बाहर जाना होता रहता है, मतलब वो सांस ले सकते हैं आसानी से। हाउएवर व्हेन इट रेन्स हैवीली, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो क्या हो जाती है, जो वो उनके गड्ढे होते हैं उन्होंने बनाए हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फिलअप हो जाते हैं, भर जाते हैं पानी से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, जो एनिमल्स हैं वो सॉइल के अंदर, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन, तो बाहर आना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जनरली क्या बोलते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बारिश में बाहर मत जाओ, स्नेक होगा बाहर। स्नेक मतलब सांप होगा बाहर। क्यों होगा, तो वही तो ना, क्योंकि जो गर्मियों के दिन हैं उनमें तो वो अंदर रहते हैं मिट्टी के, क्योंकि वहाँ पे उनको ठंडक भी मिलती है और ऊपर से वो खड्डा कर देते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो उनके खड्डों में यानी उनके घरों में क्या हो जाता है, पानी चला जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए। अब सांस तो लेना पड़ेगा ना उनको, तो सांस लेने के लिए क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवॉर्म कम आउट सॉइल और ड्यूरिंग द हैवी रेन्स। हाँ जी बिल्कुल, अर्थवॉर्म क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं बरसात के दिनों में। तो यही तो उसका रीज़न है क्यों वो बाहर आ जाते हैं बरसात के दिनों में, इसीलिए तो आ जाते हैं क्योंकि उनके खड्डों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वट ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द एटमोसफियर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या आप कभी वंडर हुए हो, हैरान हुए हो, वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द एटमोसफेयर, कि जो सारी की सारी एटमोसफेयर में ऑक्सीजन है वो यूज़ नहीं होती, किन से, इतने सारे, अब देखो इतने सारे जीव जंतु हैं जिनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, कोई और गैस नहीं चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए। हाँ प्लांट्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उससे सांस लेते हैं, लेकिन इतने सारे लोग हैं उनको सभी को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती क्या, ऑक्सीजन कितनी है, ख़त्म नहीं होती कभी। अब देखो कैसे, हु इज़ रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। अगर ख़त्म नहीं होती है तो ऐसा कौन सा तत्व है जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन की जगह वापस भरता रहता है, मतलब ऑक्सीजन को वापस कंटिन्यू मतलब रहता ही है, ऑक्सीजन ख़त्म क्यों नहीं होती, बस ये इतनी सी बात है। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड। अब ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस होती है एटमोसफेयर में, अब देखो इन चैप्टर 7 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिससे क्या करते हैं, पेड़ पौधे सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इसके साथ। हाँ जब वो खाना बनाते हैं तो उसके साथ क्या होती है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए, बिल्कुल लेते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देन दे कंज्यूम। अब देखो ऐसा नहीं है कि प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं लेते सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन सभी को चाहिए, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। अब लेकिन क्या होता है, जब जितनी ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं ना सांस लेने के लिए, उनसे कहीं ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं। हाँ जी,
जितनी ऑक्सीजन प्लांट्स सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, बाहर दे देते हैं लोगों को। अब देखो दैट्स वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं कि जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल देते हैं, तो देते तो है, हालांकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हमें दे देते हैं ना, रिटर्न भी तो करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कांट लिव विदाउट प्लांट्स। हाँ जी, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि जो एनिमल्स हैं, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब इंसान हो या फिर जो स्नेक है, छोटा हो बड़ा हो, चाहे कोई सा भी हो, वो प्लांट के बिना तो रह नहीं सकता ना। दिस बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का बैलेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज मेंटेन थ्रू रिस्पायरेशन। अब जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है ना, वो एटमोसफेयर में कौन क्या करता है, कौन बना कर रखता है, हमारा सांस लेने की जो प्रक्रिया है, हमारी सांस लेने की जो क्या है प्रोसेस है, वो बना कर रखती है। ठीक है, हमारा रिस्पायरेशन बना कर रखता है। और साथ में कौन बना करके रखता है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान भी तो ऑक्सीजन है जो वो प्रोड्यूस होती है ना। प्लांट्स ऑक्सीजन तभी भी प्रोड्यूस करते हैं जब वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और ऑक्सीजन उस टाइम पे क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखो दिस शो, ये क्या शो करता है, द इंटरडिपेंडेंस। वो इंटरडिपेंडेंस होता है मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। प्लांट्स एंड एनिमल्स का इंटरडिपेंडेंस शो करता है, ये बिल्कुल शो करते हैं। अब देखो वी कैन नाउ अप्रिशिएट, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्या अप्रिशिएट करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ, कि हवा कितनी ज़रूरी है हमारी जो अर्थ है उस पर ज़िंदगी होने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दूसरे ग्रह हैं उन पे हम लोग क्यों नहीं रह सकते? सोचा है कि चांद पे लोग क्यों नहीं रह सकते? हाँ, ये सुना होगा कि चांद पे वो गए था, वो गया था, वो गया था, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वहाँ पर रह क्यों नहीं सकते? वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं होती। अब बिना हवा के, बिना खाने के भी रह लोगे, चलो कुछ दिन तक ज़िंदा रह लोगे बिना खाने के, बिना पानी के भी कुछ दिन तक ज़िंदा रह लोगे, क्या बिना हवा के रह सकते हो? 2 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह पाओगे बिना हवा के, है ना। बिल्कुल, तो वही होता है वहाँ पे। जो दूसरे जो ग्रह हैं उन पे क्या होता है, उन पे हवा नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर जो है जीवन संभव नहीं है। मानव जीवन पृथ्वी पर ही संभव है और यहाँ पर ही जो लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे रहते हैं। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? क्या और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं हवा के? आपने कभी सुना है विंड मिल के बारे में? विंड मिल, अब देखो विंड मिल क्या होता है, इस फिगर में देखो, ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग विंड मिल बोलते हैं। अब ये काम क्या करता है, ये खिलौना नहीं है, ठीक है, और ना ही ये कोई झूला है भाई बैठ जाओगे इसके ऊपर और फिर झूले झूलोगे जैसे मेले में होता है, वैसा नहीं है। ये उसके जैसा दिखता है लेकिन वो नहीं है। ओके, अब देखो विंड मिल क्या होता है, द वाइंड मेक्स द विंड विल रोटेट। अब क्या होता है, जो वाइंड होती है, वाइंड क्या होती है, हवा होती है। हवा क्या करती है, विंड मिल को घुमाती है। तो वो विंड मिल ऊपर दिखाया है ना जिसकी पिक्चर, उसके ऊपर वो गोल गोल था ना, एक सेकंड दोबारा दिखाती हूँ, देखो ये है जो, इसको क्या करती है, हवा है जो इसको ऐसे ऐसे इस रोटेट करती है। ठीक है, रोटेट करती है, उस रोटेशन से क्या होता है, अब देखो विंड मिल का यूज़ होता है, क्यों, क्या यूज़ होता है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड टू रन फ्लोर मिल्स। अब जो पानी है ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए इसका यूज़ होता है, और इसका यूज़ करके और क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। वो क्या होता है, मतलब एक तो वो क्या करता है, ट्यूबवेल से पानी निकालता है, ठीक है, और फ्लोर मिल चलाता है, और क्या कर देता है, फ्लोर मिल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू रन फ्लोर मिल, फ्लोर मिल को चलाने की, फ्लोर मिल को चलाता है, और फिर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। 3 काम हो गए ना इससे। एयर हेल्प्स, अब समझ में आया विंड मिल्स क्या होती है। ठीक है, एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। अब वो हवा किसकी हेल्प करती है, इन सब की हेल्प करती है ना। इन सब की मूवमेंट किस चीज़ से होती है, हवा से ही तो होती है। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये जो बर्ड्स हैं वो बैट्स होते हैं, चमगादड़ को बोलते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे कीट पतंगे, वो किसकी वजह से उड़ते हैं, हवा की वजह से ही तो उड़ते हैं। हवा की प्रेजेंस नहीं होगी तो कैसे उड़ेंगे, अब हवा की प्रेजेंस नहीं होंगे तो वो तो मर ही जाएंगे, उड़ने का तो बाद की बात है। Air also helps in the dispersal of seeds and pollen of flowers and of several plants. अब जो flowers आते हैं ना पेड़ पौधों पर,
उसकी भी मदद करती है हवा। अब वो कैसे करती है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इस क्लासेस में नहीं पढ़ोगे। ओके, वो अब बस इतना याद रखना, जो फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, उसमें भी हवा बहुत ज़्यादा काम करती है। ओके, अब देखो एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में भी ये हवा बहुत ज़्यादा यूज़ देती है, बहुत ज़्यादा काम करती है, हमने ऊपर देखा है ना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, छोटी सी वीडियो बनी 15 मिनट की, तो जो अच्छी बात है ना। अब देखो कीवर्ड्स देखो इसकी। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। एक जो 99% है वो तो नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन जो 1% है उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन आपको पता है क्या होती है, इनका नाइट्रोजन स्मोक क्या होता है, धुआं होता है, और विंड मिल अभी आपको बताया गया है। तो ये तो हल्के हल्के से थे, है ना, इतने कुछ था नहीं इसके अंदर। तो लगे हाथ एक बार समरी भी देख लेते हैं इसकी, है ना, सारा का सारा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। एयर क्या होती है, हमारे चारों ओर मिलती है हमें, हम क्या नहीं कर सकते, हवा को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड एयर इन मोशन, जब हवा मोशन में होती है। अब सुनो, ये अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया है, जब हवा मोशन में होती है उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ओके, जब एयर मोशन में होती है उसको हम लोग विंड बोलते हैं। अब मूर्खों वाला क्वेश्चन ये मत करना कि मोशन क्या होता है, मोशन का चैप्टर बता दिया था मैंने, पहले बताया है, वीडियो शेयर हो चुकी है, मोशन पढ़ना है तो वहाँ से जाके पढ़ो। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हवा क्या चाहिए, जगह चाहिए, उसको भी बिल्कुल चाहिए। वो क्या होती है, हवा कहाँ पे होती है, वाटर में भी होती है, सॉइल में भी होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर किस किस चीज़ का होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और बहुत सारी अदर गैसेस का होती है। और जो डस्ट पार्टिकल होती है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन स्पोर्ट्स, ऑक्सीजन किसको सपोर्ट करता है, बर्निंग, बर्निंग में सपोर्ट करता है। हमने कैंडल जलाई थी ना, कैंडल क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के तो वो बुझ गई थी, लेकिन जब ऑक्सीजन थी तब वो बर्निंग हो रही थी, कॉन्टीन्यूसली उसकी बर्निंग चल रही थी। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन बर्निंग में हेल्प नहीं करता, ऑक्सीजन करता है। ओके, द इन्वलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमोसफेयर, जो हवा की चारों तरफ हमारी पृथ्वी की चादर है या फिर पट्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इज असेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, हाँ जी बिल्कुल, एटमॉस्फेयर क्या है, वातावरण क्या है, जो वायुमंडल, वायुमंडल बोल सकते हैं, ठीक है। वो उसका क्या ज़रूरत है उसकी, हमारी जो अर्थ पे लाइफ है उसकी वजह से ही तो संभव हो पाई है ना। एक्वेटिक एनिमल्स आर यूज डिजोल्व एयर इन वाटर फॉर रिस्पिरेशन। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, और जो पानी के अंदर रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है उससे उसके साथ लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, बिल्कुल है कि जो प्लांट्स और एनिमल है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देते हैं, प्लांट्स को दे देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सनलाइट का यूज़ करके। और ऑक्सीजन भी वो लेते हैं थोड़ी बहुत, और फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन उससे ज़्यादा हमें दे देते हैं। तो ये होता है। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, तो इस चैप्टर के डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना, छोटी सी वीडियो बनी है, देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।